everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study and आज हम सीखने जा रहे हैं let का right use. Let. I think ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है हमें कि हम कब लिखें let, किसका right use क्या होता है और साथ ही इससे जुड़े कुछ interesting facts. So if you want to learn the right use of let, continue watching this video. Okay, so what is let? The word let means to allow someone for something, to give permission and to give on rent. Let का अर्थ होता है अनुमति देना किसी चीज़ के लिए, इजाज़त देना और किराए पर देना. आई एम श्योर आपने अनुमति देना, इजाज़त देना के बारे में सुना होगा कि लेट का प्रयोग इसमें ज़रूर होता है. लेकिन जब हम यूज़ करते हैं किराए पर देना, टू गिव ऑन रेंट के रूप में जब हम लेट का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ सेंटेंस में, वाक्यों में अदर वर्ब्स की तरह ही होता है, अन्य क्रियाओं की तरह ही होता है. ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होती है कि आप कहें कि लेट का यूज़ किराए पर देना कैसे हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है और इस वीडियो में हम सीखेंगे इसके यूजेस. सो लेट्स सी व्हाट आर अदर यूजेस ऑफ लेट. देखते हैं कि लेट के वाक्यों में कैसे कैसे यूजेस होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम एग्जाम्पल्स. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स और पता कीजिए कि लेट के लगा देने से इन टेंसेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेट ने का क्या काम था, लेट का क्या रोल है इन सब टेंसेस में. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल लेट देम प्रिपेयर फॉर द डांस शो. आई विल लेट देम प्रिपेयर फॉर द डांस शो. मैं उन्हें नृत्य कार्यक्रम के लिए तैयारी करने दूंगा. तो यहाँ पर जब हमने लेट का यूज़ किया है तो एक मतलब समझ में आ रहा है कि आप किसी को परमिशन देने की बात कर रहे हैं. तो लेट का इस सेंटेंस में उपयोग रहा, यूज़ रहा, एक मतलब रहा कि किसी को परमिशन देने की बात हो रही है. अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में लेट का क्या रोल है. लेट द सेलिब्रेशन कंटिन्यू. लेट द सेलिब्रेशन कंटिन्यू. उत्सव जारी रखें. उत्सव जारी रखें. तो हमने जब लेट का यूज़ किया तो यहाँ पर जो सेंटेंस का मतलब निकल के आ रहा है वो ये है कि हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को अलाउ कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए अनुमति दे रहे हैं कि आप अपना उत्सव जारी रखें. हम किसी को परमिट कर रहे हैं कुछ जारी रखने के लिए, उत्सव जारी रखने के लिए हम परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं. अगर हम लेट को हटा देते हैं तो सेंटेंस रहेगा सेलिब्रेशन कंटिन्यूस. सेलिब्रेशन कंटिन्यू. Next example, let me donate money. Let me donate money. मुझे पैसा दान करने दें. मुझे पैसा दान करने दें. तो यहाँ पर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं. ठीक है, आप परमिशन मांग रहे हैं कि वो व्यक्ति, वो पर्सन आपको जो मनी है वो डोनेट करने दे, पैसा दान करने दे. तो यहाँ पर लेट का यूज़ हुआ है परमिशन मांगने के लिए. तो इस तरह डिफरेंट सिचुएशन में हम लेट का यूज़ करते हैं. कभी परमिशन देने के लिए, कभी परमिशन मांगने के लिए, कभी अनुमति देने के लिए. ठीक है, किसी चीज़ के लिए परमिट देने के लिए, किसी को अलाउ करने के लिए, इस तरह हम लेट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, वी यूज़ लेट व्हेन वी मीन अलाउ, व्हेन द पर्सन विलिंगली वांट्स टू डू द एक्शन. हम लेट का प्रयोग तब करते हैं जब हम अनुमति देते हैं. ठीक है, और जब व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना चाहता हो. ठीक है, हम अनुमति देते हैं जब कोई व्यक्ति सच में चाहता हो वो कार्य करना. जैसे आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें पियानो बजाने देता हूँ. तो यहाँ पर आप अलाउ करते हैं और यहाँ पर वो खुद भी पियानो बजाना चाहते हैं, वो स्वेच्छा से पियानो बजाना चाहते हैं. तो इस तरह हम लेट का यूज़ करते हैं एज इन सेंस अलाउ, अनुमति देने के लिए. जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन वो काम, वो एक्शन विलिंगली यानी स्वेच्छा से करना चाहता हो. ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, माई मदर लेट मी गो फॉर द मूवी. माई मदर लेट मी गो फॉर द मूवी.
मेरी माँ ने मुझे फ़िल्म के लिए जाने दिया। यहाँ पर मेरी माँ ने मुझे फ़िल्म जाने के लिए अलाउ किया, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोर्स नहीं किया, मैं सच जैसे कि मैं जाना नहीं चाहता था मूवी के लिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अलाउ किया, मुझे फ़ोर्स किया मूवी के लिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं जाना चाहता था, ठीक है। आप विलिंगली थे कि आप मूवी के लिए जाना चाहते हैं, स्वेच्छा से जाना चाहते थे, ओके। जब हमने लेट का यूज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन किसी चीज़ के लिए अनुमति देता है, उसी चीज़ के लिए अनुमति दे जिसके लिए जो दूसरा व्यक्ति है वो स्वेच्छा से करना चाहता हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट हर अटेंड द इवेंट टुमारो, उसे कल समारोह में भाग लेने दें। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल के समारोह में जाना नहीं चाहती और आप उसे फोर्सफुली भेजना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वो जाना चाहती है, उसकी इच्छा है जाने की, ठीक है। तो लेट का यूज़ इसलिए भी करते हैं अलाउ करने के लिए, ऐसी चीज़ के लिए अनुमति देने के लिए जिसमें दूसरे व्यक्ति की स्वेच्छा हो, दूसरा व्यक्ति भी वह कार्य करना चाहता हो। अब उन शब्दों को देखते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजन में डाल देते हैं। लेट, लेट्स, लेट अस, लेट्स, ठीक है। ये दिखने में और सुनने में काफ़ी समान दिखते हैं और जब बारी आए बोलने या लिखने की तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें अंतर क्या है, राइट यूज़ क्या है। ओके, तो देखते हैं इनका राइट यूज़। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लेट से। लेट इज़ अ वर्ब विच मीन्स टू अलाउ और टू अज्यूम। लेट एक क्रिया है, ठीक है। लेट इज़ अ वर्ब जिसका अर्थ है यहाँ पर अनुमति देना या मान लेना किसी चीज़ को। जैसे लेट मी गो इनसाइड फर्स्ट, मुझे पहले अंदर जाने दो। तो यहाँ पर आप किसी की परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, उनसे बोल रहे हो कि मुझे अलाउ कीजिए, पहले मुझे अंदर जाने दो। आई कांट लेट यू लीव इट अनफिनिश्ड, मैं आपको इसे अधूरा छोड़ने नहीं दे सकता, ओके। तो इस तरह से हम लेट का यूज़ करेंगे। एक वर्ब है और अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा वो लेट ही है, जिसका मतलब होता है अनुमति देना, आज्ञा लेना, आज्ञा मांगना, आज्ञा देना, ठीक है, किसी को परमिट करना किसी चीज़ के लिए, ये लेट है एक वर्ब। अब देखते हैं सेकंड जो है लेट्स, LETS। ओके, सो हियर वी हैव लेट्स। लेट्स इज़ द वर्ब plus s is used with third person singular noun or pronoun in present indefinite tense. Let's is used with singular nouns and pronouns. तो जो ये लेट्स है इसका और लेट का कोई अंतर नहीं है, ये एक ही वर्ब है, ठीक है, एक ही वर्ब है। अब आप कहेंगे इसमें एस क्यों जुड़ा हुआ है, तो हम एस को जोड़ते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ओके, या फिर थर्ड पर्सन हो, ही, शी, इट, राम, कोई भी हो, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। ये हमने पढ़ा है ना, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। लेट भी हमारी एक वर्ब है, ओके, और वर्ब के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस जोड़ते ही हैं, तो बस वहाँ पर लेट के साथ एस जुड़ जाता है। बस इतना सा ही अंतर है LETS वाले लेट्स में, ओके। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, अव्यक्त लेट्स मी प्ले विद हिम। अव्यक्त लेट्स मी प्ले विद हिम, अव्यक्त मुझे उसके साथ खेलने देता है। तो यहाँ पर भी लेट्स का मतलब वही है, अनुमति देना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए परमिट करना। वो अव्यक्त मुझे उसके साथ खेलने के लिए परमिट देता है, वो मुझे अलाउ करता है, अनुमति देता है। शी लेट्स द स्ट्रे डॉग इनसाइड हर होम, वह अपने घर के अंदर गली के कुत्ते को आने देती है। यहाँ पर भी लेट्स का वही मतलब है, वो अलाउ करती है, परमिट करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन। फर्स्ट एग्जाम्पल में नाउन है और सेकंड एग्जाम्पल में सिंगुलर प्रोनाउन है। बस उसके साथ हमने वर्ब के जो लेट है उसके साथ एस लगाया है, जो बहुत ही कॉमन रूल है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है सिवाय एस के, जो भी रैंडम सिचुएशन में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब देखते हैं हम लेट अस और लेट्स। तो मैंने इन दोनों वर्ड्स यानी लेट अस और लेट्स को एक साथ क्यों ले लिया, मुझे एक ही करके पढ़ाना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। कैसे?
लेट्स जो है LET और एप्रोस्ट्रॉफी वाला S वो लेटस का छोटा रूप है, ठीक है। लेटस को हम लेट्स भी बोलते हैं छोटे रूप में जब हम एप्रोस्ट्रॉफी लगाते हैं। ध्यान रखिए आप एप्रोस्ट्रॉफी ज़रूर लगाएं जब लेट अस का छोटा रूप करें, क्योंकि अगर आपने नहीं लगाया तो वो लेट्स माना जाएगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द पर्सन सजेस्टिंग टू डू समथिंग इंक्लूड हिमसेल्फ इन द ग्रुप ऑफ पीपल, अगर एक व्यक्ति एक ग्रुप में कुछ सजेस्ट करता है, कुछ सुझाव देता है कुछ करने के लिए अपने आप को भी मिला के, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ चलो हम खेलने चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सबको भी मिला रही हूँ और साथ में मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ कि कुछ करने के लिए, खेलने के लिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, तो वहाँ पर हम लेटस का यूज़ करेंगे, लेटस का। ओके, लेटस और लेट्स इज़ यूज बिफोर द वर्ब, ये दोनों वर्ब नहीं है और इन दोनों का यूज़ वर्ब से पहले किया जाता है और साथ ही ये कोई ऑर्डर नहीं होता, ये सिर्फ एक सजेशन होता है, लेटस और लेट्स। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। चलो हम सिनेमा देखने जाएं। लेट्स गो टू सी अ सिनेमा, लेट्स गो टू सी अ सिनेमा। चलो हम खेलें, लेट्स प्ले। चलो हम अपनी आज़ादी की रक्षा करें, लेट्स डिफेंड आवर फ्रीडम। चलो हम शिखर पर चढ़ें, लेट अस क्लाइंब दिस पीक। ओके, इन चारों सेंटेंसेस में हमने जो लेटस या लेट्स का यूज़ किया है वो किया है वर्ब से पहले, जैसे लेट्स गो, गो से पहले हमने लेट्स का यूज़ किया। प्ले, प्ले भी वर्ब है, उससे पहले हमने लेट्स का यूज़ किया। डिफेंड से पहले लेट्स का यूज़ किया। क्लाइंब से पहले लेटस का यूज़ किया, ठीक है। तो बिगेस्ट डिफरेंस इज़ कि ये लेटस कोई वर्ब नहीं है, ये वर्ब से पहले हमेशा यूज़ की जाती है। साथ ही इसका मतलब होता है हम सब, ठीक है। लेट अस, हम सब, जब आप किसी काम करने को सुझाव देते हो, जब आप खुद को भी इंक्लूड करते हो उसमें, तब आप बोलते हो लेट अस। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, चलो हम सिनेमा देखने जाएं, तो यहाँ पर आप अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको भी सुझाव दे रहे हो, साथ ही आप खुद भी उसमें इंक्लूड हो रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ, ठीक है, चलो हम सब सिनेमा देखने जाएं, लेट्स गो टू सी अ सिनेमा। नेक्स्ट वर्ड, टू लेट, टू लेट। अब इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में भी बताया था कि लेट का मतलब होता है किराए पर देना, सो इट्स टू लेट। टू लेट मीन्स टू रेंट अ प्रॉपर्टी। टू लेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी को, संपत्ति को किराए पर देना। आमतौर पर आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के आगे, काफ़ी घरों के आगे लगा होता है ये बोर्ड टू लेट, जिसका मतलब होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहते हैं, ठीक है। आप इच्छुक हैं टेनेंट्स रखने के लिए, अपने घर में किराएदार रखने के लिए, तो आप लिखते हैं टू लेट। ओके, सो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि राघव हैज़ पुट दिस बिल्डिंग फॉर टू लेट। राघव ने इस इमारत को किराए पे देने के लिए रख रखा है। दिस अपार्टमेंट हैज़ अ टू लेट साइन आउटसाइड इट। इस अपार्टमेंट के बाहर एक टू लेट साइन है, जिसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये अपार्टमेंट किराए के लिए है, ठीक है, किराए पर हमें ये मिल सकता है। दिस अपार्टमेंट हैज़ अ टू लेट साइन आउटसाइड इट। इस अपार्टमेंट के बाहर एक टू लेट साइन है। टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना, टू रेंट अ प्रॉपर्टी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगली बार आप टू लेट देखें तो उसका मतलब होता है किराए पर देना, टू रेंट अ प्रॉपर्टी, टू गिव ऑन रेंट। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.